धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में जिंदा रखा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज के दिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकें। हर एक श्रोताओं को मसीह वंदना और अनुग्रह, शांति और आशीष हर एक के ऊपर बढ़ते ही जाए। जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया आपके जीवनों के ऊपर प्रबल होने पाए और आप उसको अनुभव करने पाए। ये हमारी प्रार्थना है आज। और विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे संदेश का शीर्षक है द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक ऐसा रणनीतिज्ञ जो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को कामयाबी की ओर ले चलता है, वो हमारा परमेश्वर है। द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट इज आवर गॉड। हमारा परमेश्वर जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, योजनाबद्ध परमेश्वर, रणनीति के आधार पर सब बातों को करने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर। आज कई बातें हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये विपदा विश्व भर में क्यों आई है, ये क्यों, ये समस्याएं, ये बीमारियां पृथ्वी के ऊपर इतनी परेशानियों को क्यों उत्पन्न कर रहा है। विभिन्न प्रकार के सवाल हमारे पास होते हैं। तो याद रखिए, इतिहास को जो हम पढ़ते हैं, अनेक क्लेश, अनेक युद्ध, अनेक प्रकार की महामारियां, अनेक प्रकार की विपदाएं पृथ्वी के ऊपर आ चुकी है। उन सब में से परमेश्वर ने मानव राशि को निकालकर अपनी योजना को प्रकट किया है। अब भी परमेश्वर ऐसा ही कुछ कर रहा है। हम विश्वास करेंगे और हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम विश्वासी गण हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा नाम विश्वासी है, बिलीवर है। हम विश्वास करते हैं, हम हमारे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने अपने आप को हमारे लिए प्रकट कर दिया और उपलब्ध कर दिया। हम विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर की रणनीति पर विश्वास करेंगे। और हम वचन में से देखेंगे कैसे परमेश्वर शैतान की युक्तियों को नाकाम कर कर अपनी योजनाओं को सफल करता है। शैतान स्कीमर है। शैतान चालाकी के साथ जैसे बहेलिया जाल को बिछाता है, वैसे शैतान जालों को बिछाता है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य आत्मिक मंडल में देखता नहीं है, आत्मा में परखता नहीं है, आत्मिक मंडल को समझता नहीं है। शैतान आत्मिक मंडल में कार्य करता है। आत्मिक मंडल में अनजान मनुष्य को शैतान आत्मिक मंडल में जालों को बिछाकर मनुष्य को उसमें फंसा डालता है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हमें स्पष्ट नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम आत्मिक मंडल में रहने वाले परमेश्वर, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो हमें धोखा नहीं देगा। क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता, जो धोखा दे नहीं सकता। शैतान चालाक है, झूठा है। बाइबल बताती है कि वो झूठा ही नहीं, झूठों का बाप है। अगर कोई भी झूठ बोलता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो, व्यापार की दुनिया हो, कहीं पर भी झूठ जहां है उसका पिता शैतान है। और जहां पर भी सच है उसका पिता परमेश्वर। वो सच ही कहता है, वो झूठ पर आधारित कोई भी कार्य नहीं करता। वो आपका और मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आज हम
कुछ वचनों को पढ़ेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से और जानेंगे कि परमेश्वर कैसे योजना को करता है। कुछ उदाहरणों को भी हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने योजनाओं को सफल किया और शैतान की षड्यंत्रों को कैसे परमेश्वर ने नाकाम किया है। पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 29 चैप्टर और 11th वर्स। Jeremiah chapter 29 verses 11। क्योंकि यिर्मयाह यहोवा 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर की हमारे प्रति योजना है। God has a plan for us। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और उस योजना के बारे में लिखा है वो योजना कुशल के लिए है। इट्स अ प्लान टू प्रॉस्पर। वो ऐसी योजना है जिससे कि आप उन्नति करें, और ये योजना नुकसान और नाश की नहीं है, बर्बादी की नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर की हर योजनाएं नुकसान और नाश की नहीं है, वरन परमेश्वर की योजनाएं उन्नति की है, सफलता की है, बढ़ोतरी की है। पहले हम इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और ये परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी योजनाएं नुकसान के लिए नहीं है, बर्बादी के लिए नहीं है, वो उन्नति के लिए है। क्या हम आज विश्वास कर सकते हैं? हाँ प्रभु, आपकी योजना मेरे लिए उन्नति के लिए, कुशल के लिए है, भलाई के लिए है, आशीष के लिए है। क्या आप आज इसको विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप दृढ़ हो जाएं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो बर्बादी और नाश के लिए नहीं। यदि ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर नाश, नुकसान, बर्बाद करने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन दूसरी ओर शैतान षड्यंत्रों को रचता है, स्कीम्स को रचता है। कैसे नाश करूं, कैसे नुकसान पहुंचाऊं, कैसे बर्बाद करूं। शैतान हमेशा षड्यंत्रों को रचता रहता है। पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व के इतिहास में हम देखते हैं अनेक अनेक प्रकार के षड्यंत्रों को शैतान रचता आ रहा है। कैसे मानव राशि को नाश किया जाए, मानव राशि को बर्बाद किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं बाइबल के आधार पर उत्पत्ति से ही, मनुष्य की सृष्टि से ही आदम हव्वा को शैतान ने नाश करना चाहा। शैतान ने उन्हें भटकाना चाहा, भरमाना चाहा, उन्हें गुमराह कर देना चाहा, और वो कामयाब भी हो गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, मनुष्य आत्मिक मंडल में देखता नहीं है, आत्मिक बातों को समझता नहीं है, और आत्मिक बातें उसे उलझा देती है क्योंकि उसकी स्पष्टता नहीं है। अगर आपके पास किसी चीज की स्पष्टता नहीं है, आप क्या करेंगे? आप सलाह लेंगे, दूसरों से सलाह लेते हैं, पर यह सलाह जरूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि ये आपके ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये किसी के ज्ञान पर आधारित है। मनुष्य से परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया, बड़ा स्पष्ट कहा, तुम इस फल में से नहीं खाओगे, जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। बड़ा स्पष्ट। दूसरी ओर शैतान ने अपना सलाह दिया। परमेश्वर ने आदम हवा के हाथ पांव बांध नहीं दिए, क्योंकि मनुष्य के पास फ्री विल, स्वेच्छा। आपको परमेश्वर बाइबल बताती है जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी गई है, अनुग्रह और श्राप तेरे सामने रखे हुए हैं, तू चुन ले।
परमेश्वर चुनने का अधिकार आपको देता है, मनुष्य को देता है। चुन ले। हव्वा और आदम के पास शैतान आकर परमेश्वर की बात को घुमाकर ये उनको समझाता है कि जो परमेश्वर ने कहा वो झूठ, जो परमेश्वर कह रहा है वो झूठ। आज भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन को पाएगा। एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना हर एक के लिए निर्धारित कर रखा है। पर आज शैतान ये हमें सिखाता है, लोगों को, मानव राशि को ये बता रखा, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, पुनर्जन्म होंगे, अनेक जन्म होंगे, आपको बार बार चांस मिलता रहेगा। प्रियो, बाइबल कहता है एक ही जीवन है, एक ही बार मरेगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, न्याय होगा। ये जीवन एक बार खत्म हो जाए उसके बाद कोई भी चांस नहीं है, दोबारा चांस नहीं है। इस जीवन काल ही आपका चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। पर शैतान कह रहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम कर्मों को करो, तुम ये करो, तुम वो करो। मरणोपरांत लोग बहुत सारे क्रिया कर्मों को करते हैं, क्या करने के लिए? एक शराबी, एक नशेड़ी, एक बुरे आदमी, एक खूनी, डाकू, चोर लुचके को कहां पहुंचाए? स्वर्ग में पहुंचा दे, स्वर्ग में पहुंचा दे। जी ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता है। एक ही जीवन है, बाइबल बहुत स्पष्ट है, एक ही जीवन है, उसके बाद न्याय है। और ये न्याय क्या है? आप अपना अनंत काल, हमेशा 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 का जीवन किधर बिताओगे? या तो यीशु मसीह के पास, क्योंकि आपने यीशु मसीह को प्रभु मानकर अपने जीवन को मसीह के लिए सौंप दिया। आप मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और मसीह के साथ उसकी पवित्र आत्मा से भरकर उसके संग चलते हैं, ऐसे अनंत जीवन के वारिस बनते हैं। और जिन्होंने यीशु मसीह को इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, अपना प्रभु नहीं माना और दुनिया की रिवाज में, दुनिया की तौर तरीके में, दुनिया की झूठ में फंसकर उसको महत्व देते हुए उसके अनुसार जीने वाला हर व्यक्ति बाइबल के अनुसार अनंत काल के नाश में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए कलीसिया, परमेश्वर के लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं और ये कहते हैं मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, अपने पापों से लौट आओ और परमेश्वर के चेहरे को देखो ताकि तुम नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाओ। पर शैतान षड्यंत्रकारी है, वो षड्यंत्रों को रचता है और मनुष्य को उसमें फंसा कर रखता है। पर धन्यवाद, परमेश्वर योजनाबद्ध परमेश्वर, वो योजना को करता है। याद रखिए, शैतान के षड्यंत्र के बाद परमेश्वर सोचता नहीं है कि अब मैं क्या करूं। शैतान षड्यंत्र रचने से पहले, बहुत पहले परमेश्वर ने छुटकारे का मार्ग तैयार कर रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही जीवित परमेश्वर है जो हमारे लिए कार्यों को करता है। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वाक्य को पढ़ेंगे, बहुत ही सुपरिचित वाक्य है। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 वाक्य, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 10। पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, चोर यानी शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आते। एक ही मकसद है। शैतान कभी भी आशीष देने नहीं आता है, शैतान कभी भी भला करने नहीं आता है। शैतान का एकमात्र मकसद है क्या? चोरी करना, नाश करना और घात कर देना।
खत्म कर देना। खत्म कर देना मतलब अनंत नरक की ओर धकेल देना। एक ही मकसद और मनसा के साथ शैतान कार्य करता है। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं। आमीन। यीशु आए हैं काय के लिए? जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। लाइफ इन अबंडेंस, बहुत आयत का जीवन, फ्री लाइफ, आजाद जीवन, स्वतंत्र जीवन, भरपूरी का जीवन, हमेशा का जीवन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम कुछ घटनाओं को बाइबल से उठाकर देखेंगे कि कैसे परमेश्वर षड्यंत्रों को, युक्तियों को जो शैतान रचता है उसको कैसे नाकाम करते हुए अपने विजय को अपने लोगों को देता है। पढ़ेंगे एस्तेर की किताब, उसका 3रा अध्याय 12 और 13 वाक्य। एस्तेर 3रा अध्याय 12-13 वाक्य। The book of Esther, chapter 3, verses 12 and 13. यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शयर्स के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। यहाँ पर इस घटना में हम देखते हैं कि हामान नामक व्यक्ति जो शैतान का एक प्रतिनिधि दिखाया पड़ता है, उसका एक योजना है। क्या योजना है? यहूदियों को संपूर्णतः नाश कर देना, बर्बाद कर देना। उसके दिमाग के अंदर एक ही चीज चल रहा है, कैसे यहूदियों को नाश करें। क्यों यहूदियों को नाश करें? क्योंकि यहूदी अब इब्राहिम के वंशज हैं और ये एकमात्र परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो किसी की दंडवत नहीं करते हैं, किसी और की उपासना नहीं करते हैं। उनका रिवाज अलग है, उनका तरीका अलग है। वो दुनिया के लोगों के समान नहीं है, वो दुनिया के लोगों के समान कार्य नहीं करते हैं, वो दुनिया के साथ मेल नहीं करते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें नफरत करने लगती है। प्रभु के लोगों, कलीसिया, आज हम नए नियम के इज़राइल हैं। क्यों दुनिया आपसे नफरत करती है? क्यों दुनिया आपके विरोध में है? आपने चोरी किया, डाका डाला, झूठ बोला, धोखा दिया, आपने क्या किया कि लोग आपके विरोध में होते हैं? केवल इसलिए क्योंकि आप एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। आप सत्य के मार्ग में चलते हैं, आप सत्य की घोषणा करते हैं, जिससे शैतान को परेशानी है और वो लोगों को उकसाता है कि आपका विरोध करें। ऐसा ही हुआ एस्तेर के समय। परमेश्वर ने एस्तेर को, एक साधारण सी लड़की को, एक किसान की लड़की को पर्शिया की रानी बना दिया। प्रियो, आज जवान लड़कियों, जवान बच्चों, जवानों, आप सोचते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है? परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? क्या मेरे लिए कोई भविष्य है? इस विपदा के बीच में, इस महामारी के बीच में, इस बड़े परेशानियों के बीच में क्या मेरे लिए कुछ हो सकता है? मेरे साथ कुछ होगा क्या? मेरा क्या भविष्य होगा? आगे क्या होने वाला है? प्रियो, याद रखिए, एक साधारण सी किसान की लड़की जो अनाथ थी, परमेश्वर उसको पर्शिया की रानी बना देता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप विश्वास कर सकते हैं, आज अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं के तहत देखने लग जाएं और
कहने लग जाए मेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर मुझे कहीं पर भी ले जा सकता है, किसी भी स्तर पर ले जा सकता है, परमेश्वर मुझे राजा बना सकता है, रानी बना सकता है। दाऊद नामक एक छोटे से चरवाहे लड़के को उठाकर अगर वो राजा बना सकता है, एक एक किसान की अनाथ लड़की को उठाकर वो रानी बना सकता है, वो भी किसी अन्य देश की, पर्शिया देश की रानी बना सकता है, तो प्रियो, जो मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों, आपके लिए परमेश्वर की योजना ऐसे ही बड़ी और ऊंची है, कुशल के लिए है। हालेलुया। पर इस बीच में हामान जो सेनापति था, राजा का दाहिना हाथ, अब उसके अंदर एक एक योजना आ रही, क्या आ रही है, सारे यहूदियों को क्या करें, खत्म कर दें। किस किस को, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, यानी सबको खत्म कर दें। शैतान की यही योजना रहती है, सबको खत्म कर देना, सबको नाश कर देना। विशेषकर उसकी उस, उ, उ, उसका जो विरोध है वो उन लोगों के प्रति है जो मसीह के चेले हैं, मसीह के साथ चलते हैं। कैसे इनको नाश करना है, कैसे इनको बर्बाद करना है, कैसे इनके विरोध करना है, इनके लिए मुसीबतों को खड़ा करना है, यही शैतान की योजना है। पर हम देखते हैं आगे, एस्तेर उसके 4थे अध्याय उसका 15, 16 और 17 वाक्य को पढ़ेंगे। एस्तेर 4था अध्याय 15, 16, 17। एस्तेर चैप्टर 4 वर्सेस 15, 16, 17 पढ़ेंगे। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। जब ये षड्यंत्र रचा गया तो परमेश्वर ने पहले से ही किसी को राजमहल के अंदर ठहरा रखा है। प्रियो, परमेश्वर जानता है शैतान क्या षड्यंत्र रच रहा है या रचेगा। उसके रचने से पहले परमेश्वर ने अपने कार्य को ठहरा रखा है। हामान को नहीं मालूम कि रानी यहूदी कौम की है। हामान को नहीं मालूम कि जिसको वो नाश करना चाहते हैं, जिस कौम को, जिस जाति को वो बर्बाद करना चाहते हैं, वो वहां की रानी है। हालेलुया। जब परमेश्वर कई बार अपने लोगों को यहाँ वहां चीजों को उलट पुलट कर देता है, हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, क्यों मुझे यहाँ पर भेजा गया, क्यों मुझे वहां पर भेजा गया। मैं तो अच्छी नौकरी कर रहा था उधर, मुझे वहां से निकाल कर मुझे यहाँ क्यों डाल दिया गया, हमें समझ नहीं आता। पर याद रखिए, परमेश्वर ने पहले से ही कुछ कार्य कर दिया है ताकि शैतान जो करने वाला है उसको निष्फल कर सके। प्रियो, रानी एस्तेर को जब ये बात पता चली कि ऐसी घोषणा निकल चुकी है और राजा ने अपने मोहर से ये आज्ञा सील कर दिया गया है, रानी ने क्या किया, एक घोषणा की, सारे यहूदियों को ऐलान कर दो 3 दिन वो उपवास करें और प्रार्थना करें। प्रियो, शैतान का सामना करना है तो उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने वाला विजय को पाता है। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की योजनाओं को सफल होता हुआ देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही तरीका है विजय पाने का, परमेश्वर की चेहरे की ओर ताकि, परमेश्वर की चेहरे की ओर देखें, प्रार्थना करें, प्रभु आप ही बचाने वाले। हाँ, अभी जो गीत, एक गीत हमने गाया उसमें ऐसा ऐसा गाया, स्वर्ग में और पृथ्वी पर तेरे सिवाय और है ही कौन, और कौन है जो हमें बचाएगा, और कोई भी नहीं है। स्वर्ग में अगर कोई है तो आप ही है, पृथ्वी में अगर कोई हमारे लिए है तो आप ही है, आप ही बचाएंगे। तो क्यों ना कलीसिया अपने मुसीबत के समय पर,
अपने विपदा के समय पर, अपने मुश्किल के समय पर परमेश्वर की चेहरे की ओर ताक प्रार्थना करें। एस्तेर ने प्रार्थना किया, सारे इज़राइल ने एक साथ प्रार्थना किया, सबने उपवास किया, सबने प्रार्थना किया, 3 दिन लगातार प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थनाएं शैतान के षड्यंत्रों को निष्फल कर देता है। प्रार्थना वो सामर्थ है जो उस हाथ को आपके लिए क्रियाशील कर देता है, जो हाथ पृथ्वी को चलाता है, दुनिया को चलाता है, हाँ, विश्व को चलाता है। उस हाथ को आपके और आपके पक्ष में कार्य करने के लिए प्रार्थना मजबूर कर देता। हम जानते हैं, जिसको जिन्होंने ये घटना पढ़ी है बाइबल में, ऐसी किताब में, जानते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने एस्तेर के द्वारा, प्रार्थना करने वालों के द्वारा क्या किया। उस षड्यंत्र को नाकाम करते हुए और यहूदियों को बचाकर, छुड़ाकर उनको आदर कराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज शैतान षड्यंत्रकारी पर परमेश्वर रणनीति के द्वारा अपने लोगों को बचा लेता है, छुड़ा लेता है। शैतान हमेशा षड्यंत्र करता रहता, कैसे ना कैसे गिराऊं, कैसे ना कैसे फंसाऊं, तो परमेश्वर उसको जानता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन कौन। हालेलुया। परमेश्वर अगर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन। कौन मेरा विरोध कर सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, दुनिया की ताकत हो या आत्मिक सामर्थ्य हो। कोई भी मेरा विरोध नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर मेरी ओर है। और आज खुशखबरी ये है कि आपका परमेश्वर आपकी ओर है, आपका परमेश्वर आपके पक्ष में है, आपके लिए खड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के जीवन से कुछ घटनाओं को देखेंगे, कैसे परमेश्वर ने पौलुस को षड्यंत्रों में से छुड़ाया। बड़ा ही मैं इस हफ्ते प्रेरितों के काम को पढ़ रहा था और मुझे बहुत ही आनंद लगा कि कैसे परमेश्वर सही समय पर आकर छुड़ाता है। पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, उसका 30 और 31 वाक्य। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय, 30 और 31 वाक्य। Acts chapter 21 verses 30 and 31। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। पौलुस को प्रभु ने चुना, जो मसीह का विरोधी था। परमेश्वर की योजनाएं बहुत ही अनोखी हैं। मसीह के विरोधी को उठाकर मसीह का प्रचारक बना दे। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में अनेक मसीह विरोधियों को परमेश्वर मसीह का प्रचारक बनाने के लिए योजनाबद्ध है। हालेलुया। अनेक कई नामी लोग जो मसीह विरोधी हैं, उनको परमेश्वर बदलकर मसीह का प्रचारक, मसीह का सेवक कराने के लिए तैयार है। कलीसिया प्रार्थना करे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं ये मसीह विरोधी पौलुस को परमेश्वर ने पकड़ लिया। प्रियो, अगर परमेश्वर पकड़ेगा तो कौन बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर पकड़ेगा तो कौन बचाएगा। कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कोई सामर्थ नहीं जो बचा सके। तब परमेश्वर पकड़ेगा तो परमेश्वर पकड़कर नाश नहीं करता। परमेश्वर जब पकड़ता है वो उसको बदल देता है, वो उसकी सोचों को बदल देता है, उसकी योजनाओं को बदल देता है, उसके कामों को बदल देता है, उसके स्वभाव को बदल देता है। अगर ऐसा हो गया मतलब परमेश्वर ने पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप ऐसे थे जिनको परमेश्वर ने पकड़ लिया।
हमारा जीवन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारी बातें बदल गई, हमारा लेन देन बदल गया, हमारा कार्य बदल गया, हमारा दर्शन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, सब कुछ बदल गया क्योंकि परमेश्वर ने पकड़ लिया। Praise the Lord। जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, नशेड़ी, हालेलुया, लड़ाई झगड़े करने, मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले, चोरी करने वाले, हर प्रकार के झूठ में रहने वालों को हालेलुया परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से पकड़ लिया और क्या कर दिया? बदल दिया। Praise the Lord। धन्यवाद परमेश्वर का कि वो बदल देता है, और धन्यवाद यीशु मसीह का क्योंकि वो ही बदल सकता है। और इस पौलुस को परमेश्वर ने बदल कर क्या कर दिया? मसीह का प्रचार। वो हर जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करता है, यहूदियों में, अन्य जातियों में, हर जगह जाकर यीशु मसीह का प्रचार करता, और लोग उसके विरोध होते, विशेषकर यहूदी उसके विरोध में जाते। अब इस घटना में पौलुस यरूशलेम में आया हुआ है, यरूशलेम में आया हुआ, और यरूशलेम में आया हुआ है, और बहुत ही उसने वहां पर कोई प्रचार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर यहूदियों ने जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने पौलुस को देखा और पहचान लिया, और यहाँ पर इसके साथ कुछ करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या करा? पौलुस को पकड़ लिया और यरूशलेम के मंदिर में से उसे घसीट कर बाहर लेकर आए, और वहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने ये योजना बनाया कि उसको हम मार डालें, और भीड़ ने उसको पकड़ रखी है, यहूदी भीड़ ने, वो उसको मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। उनके अंदर एक बात स्पष्ट है कि इसको हम आज खत्म कर देंगे, इसको आज हम मार डालेंगे। हालेलुया। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप मौत के मुंह से बचे हुए, मौत के मुंह में से आप बाहर आ गए। Praise the Lord। इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत शातिर थे, बहुत चालाक थे, बहुत टैलेंटेड थे इसलिए आप बाहर आ गए, नहीं। परमेश्वर ने पहले से एक योजना बना रखी थी कि आपको बचा ले। पौलुस को जब भीड़ इकट्ठा होके मार रहे हैं, 5 से 10 लोग भी, हजारों की भीड़ खड़े होके मार रहे हैं, एक के बाद एक। पौलुस को, छोटा सा आदमी है, उसको पकड़ के मार रहे हैं अचानक से। प्रेज द लॉर्ड। लूका जब लिखता है, लूका का एक खास पद इस्तेमाल किया है, सडनली, इमीडिएटली, अचानक से, एकाएक। कई बार पौलुस, लूका इस पद का इस्तेमाल करता है, अचानक से। अचानक से क्या खबर मिला? जो रोमी कमांडर था, साधारण व्यक्ति नहीं है, सूबेदार नहीं है, कमांडर है, अनेक सूबेदारों के ऊपर कमांडर है, उसके पास खबर आ रही है क्या? कि यरूशलेम में मंदिर के बाहर एक बड़ा कोलाहल हो रहा है, एक दंगे हो रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम, प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसका 32 और 33 वाक्य को पढ़ेंगे। Acts 21, 32 and 33। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया, और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? यहाँ पौलुस को यहूदी लोग, भीड़ मार रही है, उनके अंदर एक बात है, इसको आज खत्म कर देंगे, हाथ लगाए, आज मौका देकर इसको खत्म कर देंगे आज। प्रेज द लॉर्ड। जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जहां से निकल नहीं सकते थे, जहां मौत निश्चित था, जहां पराजय निश्चित था, परमेश्वर ने अनजाने सूत्रों से, अनजाने व्यक्तियों को भेजकर अद्भुत तरीके से बचा दिया। हालेलुया। यहाँ पर एक कमांडर, रोमी कमांडर, साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा ताकतवर आदमी है। कमांडर को जब ये खबर मिला कि यरूशलेम में दंगे हो रहे हैं, वो एक बड़ी पलटन को लेकर आता है, घोड़े के ऊपर सवार रोमी सैनिक आते हैं, और क्या करते हैं? उसको नहीं पता कि ये पौलुस कौन है, उसको नहीं पता कि क्यों मार रहे हैं इसको। उसको लगा कि कोई दंगेबाज है, कोई चोर लुटेरा है, कोई विरोधी है, कोई तो है, तो बदमाश आदमी है, उसको मार रहे हैं। पर वो आता है, उसको छुड़ा लेता है, उसको बचा लेता है, और उसको अपने वश में कर लेता है। रोमी सैनिकों ने उसको जंजीरों में बांधकर उनके हाथों से छुड़ा लेता है।
Praise the Lord. Hallelujah. षड्यंत्र तो थी कि पौलुस को मार दिया जाए, षड्यंत्र तो थी कि पौलुस को कैसे भी खत्म कर दिया जाए। आज बचने की उम्मीद नहीं थी, आज बच नहीं सकता है। भीड़ ने घेर रखी, हर एक मार रहा है, और भीड़ जब मारती है तब बचना स्वाभाविक नहीं है। तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं एक कमांडर को छुपा रखा, जिसको वो समय पर रिलीज करता है कि अपने दास को, अपने लोगों को शैतान की युक्तियों से छुड़ा ले। प्रियो, मैं और आप इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं किसी को रखा हुआ है जो समय पर आपके बचाव के लिए उतर आया है। परमेश्वर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, शैतान ने मारने की योजना बनाई थी क्योंकि वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। पर यीशु कहता है मैं आया, हालेलुया, मैं आया, आई एम कम, मैं आया। हर मौके पर जब शैतान नाश करने के लिए आता, वह यीशु आता है। मैं आता हूं, उस जगह पर मैं आता हूं, किसी भी रूप में आता है, किसी को भेज कर वो आता है, किसी भी हुलिये में वो आता है, पर मैं आता हूं क्या करने? जीवन देने, मौत से पौलुस को जीवन देने, और उस जीवन को अनेकों तक ले जाने के लिए परमेश्वर पौलुस को बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे किसी पौलुस के साथ आगे रोमी सैनिकों ने उसको पौलुस को हिरासत में रखा हुआ है, और कमांडर चाहता है कि जाने कि ये क्यों मार रहे हैं। उससे पूछता तू कौन है, और उसे जांच पड़ताल करने के लिए उसको बांध रखा है कि उसको कोड़े मारे। और तब पौलुस पूछता है कि क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है कि एक रोमी नागरिक को बिना विस्तार किए मारा जाए? उनको नहीं पता था कि कौन है। उनको लगा कि ये कोई बाहरी आदमी है, जो बुरा आदमी है, जो यहाँ कलह क्लेश करने आया है। पर जैसे ही उसने कहा कि मैं एक रोमी नागरिक हूँ, मारने वाले पीछे हट गए। वो जाते हैं, कमांडो कहते हैं कि ये तो रोमी नागरिक है, और रोम का शासन था, रोमी नागरिकों को मारा नहीं जा सकता था। कमांडर आके पूछते हैं तू कैसे रोमी नागरिक बन गया? मैंने बहुत धन दिया, पैसे देकर, बड़ा रकम देकर मैंने ये नागरिकता खरीदी है, तू कैसे नागरिक बन गया? पौलुस कहता है मैं तो पैदा ही हुआ तो नागरिक था। मैं रोम में पैदा हुआ हूँ, सिलिसिया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पैदा होने के कारण मैं रोमी नागरिक बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार उसको जेल खाने में रखा। जब कमांडर को पता लगा कि ये रोमी नागरिक है, वो उसको बचाना चाह रहा था, पर वो जानना चाह रहा था कि ये लोग उसको मार क्यों रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों मार रहे हैं इसको, और इसलिए उसने यहूदी महायाजकों और उनके बड़े लोगों को बुलाया जानने के लिए कि तुम उसको क्यों मार रहे हो। और जब उसने बातचीत किया, उसको पता लगा कि कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, कोई चोरी नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला, कोई गलत काम नहीं किया। इनके धर्म के कुछ वाद विवाद की बातें हैं जिसके कारण ये इसको मारना चाह रहे हैं। इसलिए कमांडर उसको बचाना चाहते हैं। और इस समय एक और घटना घट रही है। कुछ गुप्त में कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उसको हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12 से लेकर 15 वाक्य। एक्ट्स चैप्टर 23 वर्सेस 12 to 15। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12 से लेकर 15 वाक्य को पढ़ेंगे। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा कि जब तक हम पौलुस जब दिन पढ़िएगा प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12 से लेकर 15।
जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में ये शपथ खाई थी कि वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने ये ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। अगला षड्यंत्र, शैतान षड्यंत्र करने में कभी चूकता नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद षड्यंत्र करता ही रहता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, चोरी करना, घात करना, नाश करना। और यहाँ पर पौलुस को सूबेदार ने या सरदार ने क्या कर रखा है, जेल में रखा हुआ है और सुरक्षित रखा हुआ है। अब यहाँ पर 40 लोगों ने क्या कर रखा है, ये शपथ खा रखी है, अपने ऊपर एक श्राप डाल रखा है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डाले हम ना खाएंगे ना पिएंगे। 40 लोग ऐसे कट्टरवाद, ऐसे खूंखार लोग मारने के लिए, नाश करने के लिए घूम रहे हैं। सुनिए, शैतान के पास अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। मारने, काटने, खत्म करने, बर्बाद करने के लिए कि मनसा के साथ घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको शैतान आराम से उठाता है, क्या करने के लिए, परमेश्वर के लोगों का विरोध करने के लिए। 40 लोगों ने शपथ बांध रखी है कि हम कुछ खाएंगे और पिएंगे नहीं जब तक पौलुस को मार न डाले। एक ही मकसद है, पौलुस को मारना है। पौलुस ने क्या किया, पौलुस यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है। पौलुस ने क्या किया, पौलुस सिर्फ ये बता रहा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, पापों से दूर हो जाओ, परमेश्वर की चेहरे की ओर ताको, यीशु को प्रभु मानो। यही वो प्रचार कर रहा है। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, पर शैतान कैसे भी सुसमाचार को रोकना चाहता है। सुसमाचार को कैसे रोकना चाहता है, सुसमाचार के प्रचारकों को बाधा पहुंचाकर, उन्हें हानि पहुंचाकर, उन्हें बंधुआई में डालकर, उनके ऊपर अत्याचार कर कर, उन्हें सताकर सुसमाचार को बाधित करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 लोगों ने ये शपथ ली है। क्या कह रहे हैं महायाजकों से, तुम उसे किसी कारणवश सूबेदार या सरदार जो कमांडर है उसके हाथ से उसको ले आओ, उससे बोलो कि हमें भिजवाओ और रास्ते में क्या करेंगे, हम उस पर आक्रमण कर कर उसको मार डालेंगे। 40 लोग छुपे बैठे हुए सड़क के अंदर, सड़क के किनारे पर, पेड़ों के अंदर, पेड़ों के पीछे, सड़क में छुपे हुए बैठे हैं। जब पौलुस को इस रास्ते ले आएगा हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और पौलुस को हम घात कर देंगे। पर अद्भुत बात यह है कि ये खबर लीक हो गई, इनके षड्यंत्र की बात लीक हो गई। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हर जगह कार्य करता है। पुराने नियम में एक घटना ऐसा है, जब आराम नामक राज्य का राजा जो भी षड्यंत्र रचता है कि हम इस्राएल को इस ढंग से आक्रमण करेंगे, जब वो आक्रमण करने वहां पहुंचता है तो पता लगता है कि इस्राएल की सेना वहां तैनात है। फिर वो कहता है कि नहीं, आज हम इस प्रकार छुप कर वार करेंगे, दूसरी ओर से जाएंगे। जब वो वहां जाते हैं, इस्राएल की सेना वहां तैनात है। बड़ा भ्रम में पड़ गई। उसने अपने लोगों को बुलाकर कहा, हम में से एक तो जासूस है कोई यहाँ, जो क्या करता है, हमारी बातों को वहां जाके बताता है, इस्राएल के राजा के सामने बताता है। कौन है वो, उसको हम खत्म करेंगे। कौन है वो जो जासूसी करता है? उनमें से एक ने हिम्मत की और बोला, राजा हमारे बीच में कोई जासूस नहीं है, उनके बीच में एक भविष्यवक्ता है जो आपकी बात जो आप अपने
बेडरूम में गुप्त में बात करते हैं, उसका परमेश्वर उसको प्रकट कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वहां नहीं हो सकते, पर आपके परमेश्वर की आत्मा शैतान की षड्यंत्रों को जानता है। वो कैसे कार्य कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये सब जानने वाला पवित्र आत्मा आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी बातों को जानता है। यहाँ पर जब इन्होंने 40 लोगों ने षड्यंत्र रचा हुआ है कि पौलुस को कैसे मारना है, वहां पर परमेश्वर ने किसी को बिठा रखा है। अगर हम उसके 23वें अध्याय 16वें वाक्य से पढ़ेंगे, 16 वाक्य से 24 वाक्य तक हम पढ़ेंगे। तो काम 23 अध्याय 16 वाक्य से 24 वाक्य। एक्ट्स चैप्टर 23 वर्सेस 16 to 24। पौलुस के भांजे ने सुना कि वह उसकी घात में है, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ और उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि ये जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में है, जिन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डाले तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे। और अब वह तैयार है और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को ये आज्ञा देकर विदा किया, किसी से ना कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भाले पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। आमीन। हालेलुया। षड्यंत्र रचे हुए छुप कर वार करने के लिए, पर खबर लीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रखा हुआ है कि आपके बचाव में खड़े हो। हम देखते हैं कि पौलुस का भांजा वो इसको सुनता है और आकर पौलुस को रिपोर्ट करता है। पौलुस उसको सूबेदार के पास, सरदार के पास भेजता है, और सरदार को चौकन्ना करता है कि ऐसी एक षड्यंत्र है। अद्भुत बात यह है कि उसी रात सूबेदार क्या करता है, 470 सैनिकों का एक झुंड जो हथियार बंद है, घोड़ों पे सवार है, रोमी सैनिकों के बीच में पौलुस को घोड़े पर बिठाकर कहां लेके जा रहा है? यरूशलेम से निकालकर उसे सिसेरिया देश की ओर रवाना कर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी। रातों रात पौलुस को वहां से निकाल देता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर मौत के सौदागरों के हाथ में से एक लड़के के द्वारा छुटकारा लेकर आता है। हालेलुया। शैतान को नहीं मालूम परमेश्वर कैसे कार्य करता है। शैतान को नहीं मालूम कि परमेश्वर एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है और परमेश्वर ने योजना बना रखी है। प्रियो, आज मुझे और आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी महामारी से डरने की बात जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के षड्यंत्रों और शैतान की योजनाओं से डरने की बात नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा एक योजना, रणनीति परमेश्वर ने हमारे बचाव के लिए पहले से कर रखा है। शैतान अपनी योजना बनाए उससे पहले परमेश्वर ने अपनी योजना बना रखी है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को घात करने वाले, मैं सोच रहा था वो 40 लोगों का पता नहीं क्या हुआ होगा।
जिन्होंने ये शपथ ली थी जब तक पौलुस को मारेंगे नहीं तब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं, अब तो पौलुस उनके हाथ से निकल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके विरोधियों को लज्जित करके आपको बचाने वाला परमेश्वर, आपके विरोधियों को लज्जित कर कर आपको बचाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। 470 हथियारधारी घुड़सवारों के सुरक्षा में, रोमी सैनिकों की सुरक्षा में पौलुस को वो सरदार निकाल रहा है। कहाँ निकाल रहा है? 100 किलोमीटर की दूरी में सिसिलिया देश की ओर उसको निकालता है, उसको बचा देता है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की रणनीति आपके लिए बड़ी है। हालेलुया। एक और घटना पौलुस के जीवन से उठाकर मैं बंद करना चाहूंगा। 28वां अध्याय प्रेरितों के काम, उसके 1 से लेकर 4 वाक्य। 28वां अध्याय प्रेरितों के काम, 28वां अध्याय 1 से 4 वाक्य। एक्ट्स चैप्टर 28 verses 1 through 4। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। बहुत ही अद्भुत घटना है। पौलुस के जीवन को अगर आप अध्ययन करें तो बड़े ही जोखिमों से पौलुस निकले हैं। यहाँ पर समुद्री जहाज टूट गया, लहरों और तूफानों के तहत जहाज टूट गया, और जितने 270 लोग जहाज में थे, वे लोग जहाज के टूटे हुए लकड़ियों के ऊपर बैठकर तैरकर कहां पहुंचे हैं? माल्टा नामक द्वीप पर आ गए हैं, सबके सब 270। इससे पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि 14 दिनों से ये लोग समुद्र से जूझ रहे हैं। आंधी तूफान लहरें बहुत तेज से मार रहे हैं और उन्होंने अपने जहाज को खाली कर दिया है, खाना वाना सब कुछ फेंक दिया बाहर। और 14वें दिन पौलुस खड़े होकर कहता है कि कल रात परमेश्वर का स्वर्गदूत, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, जिसका मैं हूं, उसका स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, हे पौलुस, तेरे एक बाल भी बांका नहीं होगा और तेरे कारण तेरे साथ यात्रा करने वालों को भी मैं जीवन देता हूं, इनमें से कोई भी मरेगा नहीं। पौलुस ने कहा कि जहाज टूट जाएगा पर एक भी मरेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन धैर्य को देता है। समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में, तूफानों के बीच में, बीमारियों के बीच में, विपदाओं के बीच में, बड़े बड़े भयानक खबरों के बीच में परमेश्वर का वचन हमें याद देता है, बल देता है। और पौलुस ने कहा, और ये कहकर पौलुस ने कहा कि 14 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, लहरें तूफान मृत्यु का भय इन्हें घेरा हुआ है, इन्होंने एक ने भी खाना नहीं खाया। पौलुस ने रोटी उठाया, धन्यवाद किया, उसको तोड़ा और वो खाने लग गया। उसको देखकर सबके अंदर जोश आ गया और सब लोग भोजन करने लग गए। और ऐसा ही जैसे पौलुस ने कहा, जहाज टूट गया, जहाज बिल्कुल टूट गया और उसके लकड़ियों पर लोग चढ़कर माल्टा नामक द्वीप में 270 लोग पहुंच गए। बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, पर द्वीप के लोगों ने इन्हें स्वागत किया। आग लगाकर इन लोगों की को गर्मी देने के लिए उन्होंने तैयार किया, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं और आग जला रहे हैं। उस बीच पौलुस भी गया है क्या करने के लिए? लकड़ियों को इकट्ठा कर। और जैसे वो लकड़ियों को कहीं से इकट्ठा करके लेके आ रहा है और आग के सामने, आग के अंदर डालने के लिए जब आग के सामने लेके आया, उस लकड़ियों के अंदर में से क्या एक सांप जो वहां छुपा हुआ था वो बाहर निकल कर आया और सांप ने क्या कर दिया? पौलुस के हाथ में लपट गया। प्रियो, हालेलुया। लकड़ियों के बीच में छुपा हुआ एक सांप, छुप कर पार करने वाले सांपों की ताकत है।
धोखे में आक्रमण करने वाले सांपों की ताकतें, छुपे हुए सांपों की ताकतें। पर जब आग के निकट आता है तो सांप आग के सामने खड़ा नहीं हो पाता है। Praise the Lord। जब प्रार्थना का आग, आत्मा का आग जलने लगते हैं, छुपे हुए सांप या दुष्ट की सामर्थ्य, शैतानी ताकतें क्या करती हैं? बाहर निकल कर आती हैं। प्रार्थना में शैतान की ताकतें बाहर प्रकट होने लग जाती है। Praise the Lord। निकल कर आने लग जाती हैं। आत्मा की आग, इसलिए प्रार्थना, आराधना और आत्मा की आग जब जलती है, अंधकार के सामर्थ्य छुप कर वार करने के लिए खड़े हुए छुपे हुए अंधकार की ताकतें, सांप की शक्तियां क्या करने लग जाती हैं? बाहर निकलती है कि आग के ज्वाला के सामने ये खड़ा नहीं हुआ। अचानक से क्या किया? इस लकड़ियों में से निकलकर पौलुस के हाथ को लपेट लिया। और जब गांव के लोगों ने देखा तो एक जहरीला सांप पौलुस के हाथ पे लपटा हुआ है। उन्होंने एक विचार बना ली। क्या विचार? ये बड़ा खतरनाक आदमी है, खूनी है, बहुत पापी व्यक्ति है। समुद्र देवता ने से बच गया, पर यहाँ पर आकर सांप ने पकड़ लिया। उनके अंदर एक सोच, उनके अंदर एक विचार, ये तो खत्म, ये बहुत ही बुरा आदमी है, ये कोई खूनी हत्यारा आदमी है कि समुद्र से बच गया, पर यहाँ पर द्वीप में आकर बचने के बाद ये मर जाए। और वो बहुत देर तक देख रहे हैं। अचानक से पौलुस ने क्या किया? सांप हाथ में लपटा हुआ देखकर उसने झाड़ कर सांप को कहाँ डाल दिया? आग में फेंक दिया। हालेलुया। हमारे हमारे जीवन के मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारे प्रार्थना की ताकतें क्या करती हैं? सांपों को, उसकी ताकतों को झाड़ कर आत्मा की आग में डाल देते हैं, भस्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया प्रार्थना की आग को, की ज्वाला को जलने दे, ताकि सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान की सारी सामर्थ्यों को उस आग में झोंक कर खत्म करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमको अगुवाई करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अचानक से काफी देर इंतजार किया, क्या सोच रहे हैं? अभी ये क्या होगा? फूलेगा, जहज के शरीर पर जाएगा और ये बेहोश होकर गिरेगा, मुंह से झाग निकलेगा, नीला पड़ जाएगा, अभी ये मर जाएगा। बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। फिर तो एक काम 28वां अध्याय 5 से लेकर 10 वाक्य। Acts chapter 28, 5 to 10। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। आमीन। पौलुस के साथ कुछ हानि नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। आज आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी शैतानी सामर्थ, कितने भी षड्यंत्र आपके विरोध में खड़े हो जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है आपको कोई हानि नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके हाथ में लिपट जाए, आपके ऊपर वार कर दें, आपके ऊपर आक्रमण हो जाए, तो परमेश्वर कह रहा है कि आप पर कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को थाम ले। पौलुस पर कोई हानि नहीं हुई। जब उन्होंने ये देखा, बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा। जब कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने अपना मन बदल दिया। ये तो कोई देवता लग रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप देवता हैं। आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। आपके अंदर असाधारण सामर्थ्य है।
अब समय आ गया कि लोग उसको पहचानने लगेंगे कि आप में कुछ अलग है। Praise the Lord। अब यह समय आ गया है जब शैतान की सामर्थ्यों के ऊपर विजय हासिल कर कर जब आप खड़े होंगे, लोग पहचानेंगे कि ये कोई असाधारण व्यक्ति है, इसके अंदर असाधारण सामर्थ्य है। ये वो नहीं है जो हम समझते हैं। हमने तो सोचा था कि ये चोर है, ये हत्यारा है, ये झूठा है, पर अब हमें पता लग गया है कि ये तो असाधारण सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद पौलुस को वो स्वागत करते हैं। हाँ, वहां के जो मुखिया था, उसके घर में उसके पिता बीमार पड़ा हुआ है, उसको वो हाथ रख के प्रार्थना करता, वो चंगा होता है। थोड़ी देर के बाद लोग अपने बीमारों को लेकर आते हैं। एक हीलिंग क्रूसेड शुरू हो जाता है वहां पर। उस टापू के अंदर सब अपने बीमारों को लेकर आ रहे हैं, पौलुस उनको चंगा कर रहा है। प्रियो, जब परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होने लग जाएगी, भीड़ की भीड़ इकट्ठा होने लग जाएगी, क्योंकि वो चंगा होना चाहते हैं। हालेलुया। आपके अंदर जो सामर्थ है उसको प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहता है। कई बार वो सांपों को इस्तेमाल करता है, आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, वरन अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। माल्टा द्वीप पे पौलुस प्रसिद्ध हो गया। हालेलुया। ना कोई पोस्टर छपा, ना कोई व्हाट्सएप भेजा गया, ना फेसबुक में कोई एडवर्टाइजमेंट किया गया, पर माल्टा द्वीप के अंदर पौलुस प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने बीमारों को उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं और पौलुस के द्वारा परमेश्वर उनको चंगा कर रहा है। प्रियो, आज आपका समय है। हालेलुया। शैतान के षड्यंत्रों को रौंद कर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का समय आ गया। हालेलुया। प्रार्थना की आग को, प्रार्थना की ज्वाला को जलाते हुए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का समय आ गया है। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्यों को करना चाहता है। परमेश्वर शैतान के षड्यंत्र को रद्द करने के लिए आपका इस्तेमाल करता है। आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। जब आदम हव्वा को शैतान ने धोखे में फंसा दिया, परमेश्वर ने पहले से एक योजना बना रखी, और उस योजना के बारे में लिखा हुआ है, जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया एक मेमना। अभी पृथ्वी बनी नहीं है, अभी रोशनी आई ही नहीं है, अभी जीव जंतु बने नहीं है, अभी मनुष्य को की रचना की गई नहीं है, अब अभी मनुष्य के नथनों में सांस डाली नहीं है, अभी कुछ भी हुआ नहीं है। उससे पहले, जगत बनने से पहले, पृथ्वी सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने एक काम किया। क्या काम कर दिया? एक मेमने को वध कर दिया। हालेलुया। प्रियो, आप मत सोचिए कि ओ ये अचानक से मेरे साथ हो गया, किसी को पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता मैं किस पे से गुजर रही हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे परिवार के अंदर क्या हो रहा है, मेरी मानसिक स्थिति में क्या हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति में क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है। प्रभु, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। क्यों? जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए एक मेमना वध कर दिया गया। हालेलुया। अभी अभी पृथ्वी बनी ही नहीं है, मनुष्य ने पाप किया भी नहीं है, अभी कुछ भी हुआ ही नहीं है, पर सब कुछ को पहले से जानने वाला परमेश्वर पहले से ही उसका प्रबंध कर चुका है, उसका निकास प्रबंध कर चुका है। हालेलुया। उसके लिए एक उपाय कर चुका है, कैसे आपको बचाना है, कैसे आपको छुड़ाना है, उसके लिए उसने योजना बना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 1 उसके 14 में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हो गया। वो वचन, जो परमेश्वर का वचन है, वो देहधारी हो गया, शरीर में पृथ्वी पर चलने लग गया। उस वचन जो देहधारी हो गया, उस देह में से उसका वचन निकलने लग गया। चंगे हो जाए, तेरे पाप क्षमा हो जाए, तू आजाद हो जाए, तू बाधा से मुक्त हो जा। उसके मुंह से जीवन के शब्द निकलने लगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन की नदियां में जीवन की नदियां बहेंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन देहधारी हो गया, मनुष्यों के बीच में डेरा करता है। उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, वो मारा जाता है, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठता है और स्वर्ग में उठा लिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, शैतान के षड्यंत्र के विरोध में
परमेश्वर ने आज अपना जीविता वचन हमें दे रखा है। आपके पास जो वचन है, जो पवित्र कलाम आपके हाथ में है, वो उसमें जीवन है, इसके अंदर जीवन है। इसको पढ़िएगा क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें जीवन है। रोज इसको पढ़िए क्योंकि वही जीवन है, वही वचन है जो देहधारी हो गया। वो देह में आया हुआ वचन अब उस वचन को लिखित में शब्द के रूप में हमें दे रखा है ताकि हम इसको पढ़ें, इसको विश्वास करें और इसको उच्चारण करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपना वचन हमें दे दिया। और पेंतिकुस्त के दिन प्रियो, इस हफ्ते यहूदी पेंतिकुस्त का त्योहार मना रहे। आज से 2021 साल पहले पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थी पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान षड्यंत्रकारी, पर जिसके द्वारा विजय मिलता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, ये दोनों परमेश्वर ने आज कलीसिया में डाला। और फिर वचन कहता है अब कलीसिया के द्वारा, हालेलुया, बोलिए मैं कलीसिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर वचन है, मेरे अंदर आत्मा है। अब मेरे द्वारा अंधकार के सामर्थ्यों को वो प्रकट करता है। परमेश्वर का सामर्थ क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर शैतान के षड्यंत्रों को नष्ट करते हुए समय पर आपको बचा कर निकालता है। हालेलुया। सही समय पर वो आता है और आपके लिए अद्भुत कार्यों को करता है। प्रियो, आज आपका समय, कलीसिया का समय, आपको इसलिए उसने छुड़ाया ताकि वो आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर सके, आपके द्वारा अपने जीवन को औरों के अंदर ले आ सके, आपके द्वारा अपने अपने प्रताप को, अपने सामर्थ्य को दुनिया में प्रकट कर सके। इसलिए ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, उस यीशु मसीह को जान सके, उस यीशु मसीह के साथ मुलाकात कर सके और हमेशा के बर्बादी से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। आपका परमेश्वर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। हालेलुया। आपके अंदर रहने वाला यीशु मसीह मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। ओ हालेलुया। उसका रणनीति किसी के समझ में नहीं आता। शैतान को कोई आइडिया नहीं है कि क्रूस पर मरने से क्या होगा। हालेलुया। क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह के पास शैतान आकर क्या कह रहा है मालूम है? क्रूस में से उतर कर आ जा, हम विश्वास करेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ओ शैतान, तुझे मेरी रणनीति समझ नहीं आई। तुझे मेरी रणनीति समझ नहीं आएगी। तू अपने ढंग से सोचता है क्रूस में से उतर आ जा। मैं क्रूस में से उतर कर आने वाला नहीं हूँ, मैं मौत में से निकल कर आने वाला। हालेलुया। मैं मौत के ऊपर विजय पा आने वाला हूँ और तेरे सर को कुचल कर वो अपने लोगों को विजय बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज कलीसिया, द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट इज विथ यू। चर्च, प्रभु के लोगों, वो बड़ा रणनीति का परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। वो आपको बचाने के लिए खड़ा हुआ है। कुछ भी आप पर हावी नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको हर एक विपत्तियों से बचाएगा, ये उसका वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप, आंखों को बंद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप और उस पवित्र आत्मा को स्वागत, उसके वचन पर भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, पर यीशु आया है जीवन देने, बहुत आयत का जीवन। आज उस बहुत आयत के जीवन को आप अनुभव करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई विपदा आपको मिटा नहीं पाएगी, कोई बीमारी आपको खत्म नहीं कर पाएगी, कोई अंधकार की सामर्थ्य, उसकी युक्तियां, उसकी षड्यंत्र आपको मिटा नहीं पाएगी,
क्योंकि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक बड़ा रणनीति करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको उन सब विपत्तियों में से बचाएगा। भजनकार कहता है, धर्मी के ऊपर अनेक विपत्तियां आती है, तो परमेश्वर उन सब में से उसको बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करने लगते, एक क्षण प्रभु को धन्यवाद करने लगते। उसने जिसने आपको पिछले दिनों में बचाया, मौत के मुंह में से निकाला, बीमारियों में से निकाला, कर्ज में से निकाला, आपका परिवार टूटने में से निकाला, आपके बच्चे बर्बाद होने में से उसने आपको निकाला, विभिन्न विभिन्न विपदाओं में से, परिस्थितियों में से उसने आपको निकाला। वो परमेश्वर आज भी, आगे भी आपको चलाए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। पिता आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप करता, हर एक को मदद की, वो जानने पाए मेरा परमेश्वर रणनीति का परमेश्वर। शैतान की हर एक युक्ति नाकाम हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी, वो विजय नहीं पाएगा। मैं जयवंत हूं और जयवंत से बढ़कर हूं। हर एक के अंदर ये विश्वास, ये समझ, ये जानकारी, ये दृढ़ता प्रवेश करने पाए। अपनी आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए पिता, अपनी आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए। पवित्र आत्मा का नया सामर्थ, नया बल, नई ऊर्जा, नई अभिषेक अपने लोगों पर उंडेल दीजिए, ताकि आत्मा की नदियां बहने लग जाए, अनेक लोग उनके द्वारा आशीष पाने लग जाए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के लहू में हर एक को मैं ढाप, हर भाई बहनों, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को यीशु के लहू में ढाप। अगर कोई बीमार है, आज यीशु के लहू में उन्हें ढाप कर विजय की घोषणा करते हैं। वो महान रणनीतिज्ञ आकर उन्हें अपनी अवस्था में से छुड़ा ले यीशु के नाम से। हालेलुया, वो चंगे होने लग जाए, आजाद होने लग जाए, अद्भुत प्रकट होने लग जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। यीशु पर भरोसा रखें, दृढ़ रहें और प्रभु की महिमा